Algebra of derivatives deals with basic rules that help us to find derivative of function. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 12 of class 11, that is limits and derivatives. And in today's session we are going to discuss about the algebra of derivatives. तो जब भी हम किसी भी चैप्टर का algebra के साथ डील करते हैं तो आपको पता है कि algebra का कहने का मतलब है कि वेरियस ऑपरेशंस दैट इज प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड डिवीजन, तो ये सारी चीजें जब भी आती हैं तब हम क्या बोलते हैं कि हम अलजेब्रा के साथ डील कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटा सा सेशन है, ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है वो कवर्ड है। बस ये लास्ट में हमको अलजेब्रा देखना है कि कैसे अलजेब्रा हमारा काम करता है डेरिवेटिव्स के केस में, और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करके ये चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं। तो सिंस द वेरी डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, तो हमको पता है कि हमने जो इस चैप्टर में डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन देखी उसमें क्या इन्वॉल्व थी, लिमिट्स इन्वॉल्व थी, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका अलजेब्रा देखने वाले हैं इन रेदर डायरेक्ट फैशन, और वी एक्सपेक्ट द रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स टू फॉलो क्लोजली दैट ऑफ लिमिट्स। तो देखो हमको पता है कि हमने डायरेक्टली देखा कि लिमिट्स का यूज था, कैसे हमने यूज किया। अगर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं तो हमने एफ डैश एक्स को कैसे डिफाइन किया था। हमने एफ डैश एक्स को डिफाइन किया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, मतलब फंक्शन को हमने स्लाइटली मूव करवाया था माइनस फंक्शन ऑफ x जो था हमारा, और बाय h। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा लिमिट का खेल हमारा चल रहा था। इस ऑर्डर में हमने डिफाइन करवाया था अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉल हो, तो हमको दिख रहा था कि लिमिट का जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। नाउ वी कलेक्ट दीज इन द फॉलोइंग थ्योरम। तो अब हम इन थ्योरम से इसका अलजेब्रा भी डील कर लेते। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। नाउ लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन। तो अब दो फंक्शन है, सपोज करो आप, सिर्फ हमारा एफ फंक्शन नहीं है, सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन अ कॉमन डोमेन। तो डोमेन में एक बात आप याद रखना कि कॉमन रहेगी तभी सब चीजें लगेंगी। नाउ डोमेन कॉमन है कहने का मतलब जो हमारे फंक्शन डिफाइन होंगे, कि सपोज डोमेन हमारी दे रखी कि हमारे 0 to 1 डिफाइंड है, दोनों उसमें डिफाइन होंगे तभी ये सारी चीज आप करोगे। ऐसा नहीं कि एक का डोमेन कहने का मतलब जो वैल्यूज x ले सकता है, तो डोमेन जो होगी यहाँ पे 0 से 1 है, यानी कि 0 से 1 जितनी भी वैल्यूज होंगी वो x ले रहा है, तो g भी जो है आपका 0 से 1 ही वैल्यूज लेगा, तभी ये अलजेब्रा लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक का डोमेन 0,1 है और एक का 1,2 है और आप ऐड कर रहे हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। सो द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। तो कहने का मतलब या तो आप सम करके डेरिवेटिव निकालो या फिर पहले डेरिवेटिव करो फिर सम करो, एक ही बात है। तो ये है हमारा एडिशन वाला खेल। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू। तो जब डिफरेंस की बात होगी तो भी एक ही बात है, इज द डिफरेंस ऑफ द रेशियो ऑफ द फंक्शन। यानी कि कहने का मतलब पहले फंक्शंस का डिफरेंस निकाल लो फिर डेरिवेटिव लगाओ, या फिर पहले डेरिवेटिव निकाल लो फिर डिफरेंस करो। इट इज वन एंड ओनली द सेम थिंग। नाउ अब इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, तो ध्यान से समझना। डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोडक्ट रूल। तो जब भाई देखो प्रोडक्ट आएगा तब थोड़ा सा आपका भेजा लगेगा कि अगर प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, तो मैंने आपको बताया था किसमें, इंटीग्रेशन में। अगर आप रिकॉल करोगे क्लास 12 वाले उठाओगे सेशन मेरे, ऐसे जरूरत नहीं है आपको, तो वहाँ पे हाईलाइट लगता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रोडक्ट में क्या होगा कि भाई पहले तो एक को आप डेरिवेटिव निकालो, दूसरे को वैसे ही रखो, फिर दूसरे को वैसे ही रखो और अगले का डेरिवेटिव निकालो। तो हम करेंगे प्रॉब्लम, करना क्या है, वन एट अ टाइम करो। पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, जी एक्स को वैसे ही रखा, फिर जी एक्स का ले लिया और एफ एक्स को वैसे ही रखा। तो ऐसे चलता है हमारा प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट कोसेंट रूल ऑफ द फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे करते हैं हम, इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग कोसेंट रूल व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। तो देखो नॉन जीरो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो हुआ, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो वो चीज नॉट डिफाइंड है। तो देखो कैसे होगा, जब एफ एक्स बाई जी एक्स हमको करना होगा तो जी एक्स का स्क्वायर आ जाता है नीचे, और एफ एक्स करो, जी एक्स को नॉर्मल रखो। नॉर्मल कहने का मतलब उसका डिफरेंशिएशन मत लो, एज इट इज रखो, माइनस एफ एक्स वैसे ही का वैसे ही, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये है हमारा कोसेंट रूल। तो दो रूल आपको याद रखने, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। द प्रूफ्स ऑफ दीज फॉलो एसेंशियली फ्रॉम द एनालॉगस थ्योरम फॉर लिमिट्स, वी विल नॉट प्रूव दिस ईयर। तो हमारी जरूरत नहीं है इनको प्रूव करने की, आप तो बस इसको याद रखो। As in the case of the limits, this theorem tell us how to compute derivatives of special types of functions. तो special type of function आएंगे जब हाँ उलझे होंगे फंक्शन, जैसे
अगर कहीं x sin x आएगा तब हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, कहीं sin x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स ऐसा कुछ आ गया तो हमारा क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। हम देखेंगे अभी प्रॉब्लम में। द लास्ट टू स्टेटमेंट्स इन द थ्योरम मे बी रीस्टेटेड इन द फॉलोइंग फैशन विच एड्स इन रिकॉलिंग देम इजीली। तो देखो, अगर हमारा एफ एक्स को यू मानूं और जी एक्स को वी मानूं तो हमारे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम कर क्या रहे थे, प्रोडक्ट रूल में हमको इस चीज का डिफरेंशिएशन निकाला, तो डैश क्या दिखा रहा है, इसी चीज का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा यू डैश वी और यू वी डैश, यानी कि यू का डिफरेंशिएशन हो गया तो यू डैश आ गया, वी वैसे का वैसे ही, फिर यू वैसे का वैसे और वी का आ गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। दिस इज रेफर्स टू लीबनिटीज रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका ये जेई तो छोड़ दो, जब आप अगर इंजीनियरिंग करोगे तो गेट में भी लीबनिटीज रूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरीके से ही चलता है, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन आता है तो ये हल्का सा बदलता है। तो इंटीग्रेशन जब मैंने पढ़ाया हुआ तो आप वो वाला देखना, अगर आप 12th के हो तो आप इस चीज को पढ़ के, क्या है 12th वालों के लिए कैलकुलस स्टार्ट होता है हमारा डिफरेंशिएशन से, तो स्टार्टिंग लिमिट से होती है कैलकुलस की। लेकिन अपने एनसीईआरटी ने इसको ब्लंडर किया हुआ है, लिमिट यहाँ डाल दिया है 11th वाले पार्ट में और डिफरेंशिएशन वहां डाला है। तो अगर आपको कायदे से पढ़ना है कि कहाँ से एक एक चीज स्टार्ट हो रही बेसिक्स, तो आप ये वाला चैप्टर रेफर कर सकते हो, फिर 12th में आ सकते हो। है एक ही चीज इन सब। नाउ फॉर डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन और द प्रोडक्ट रूल, सिमिलरली द कोसेंट रूल इज, तो इसी फॉर्म में अगर कोसेंट रूल देखो तो कोसेंट रूल इस तरीके का दिखेगा, u वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है u डैश v माइनस u v डैश, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे ही वैसे ही माइनस, पहला वैसे ही दूसरा डिफरेंस नीचे, लेकिन v स्क्वायर आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस टैकल डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इट इज इजी टू सी दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx इज द कांस्टेंट फंक्शन 1। हमको पता है कि fx का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो 1 आता है। कैसे आता है ये हम बार बार देख चुके हैं। ये आपका स्टैंडर्ड, x की जगह x प्लस एच रखो तो x प्लस एच रखोगे, माइनस x करोगे, क्यों fx तो x ही है, और बाय h करोगे तो x उड़ जाएगा, h से h उड़ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो वी यूज दिस एंड द अबव थ्योरम टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 10x। तो हम क्या करेंगे, इसको यही वाली चीज को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो 10x का क्या आएगा, अगर हम पहले ही वाला रूल करें तो 10 टाइम्स x होता है x प्लस x, तो dy dx ऑफ x प्लस, तो 1 1 1 1 10 टर्म्स, तो इस तरीके से आएगा आपका। नाउ वी नोट दैट दिस लिमिट मे बी इवैल्यूएटेड यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो अब हम इस चीज को प्रोडक्ट रूल से भी निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक सा है कि 10 को अलग कर दो और x को अलग कर दो। तो 10 को अलग कर दिया, u मान लिया, कांस्टेंट फंक्शन टेकिंग वैल्यू 10 एवरीवेयर, और vx को x मान लिया। तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो क्या आएगा, u v डैश आएगा। तो u v डैश में u डैश v और u v डैश आएगा। अब u डैश करोगे तो कांस्टेंट का 0, और इसका करोगे तो u ऐसे कैसे 10 और v डैश x का 1। तो 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं इस चीज को सॉल्व। ऑन सिमिलर लाइंस द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालोगे, मे इवैल्यूएटेड वी हैव fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हम क्या किया, उसको x और x में अलग कर दिया। तो क्या करोगे, x एंड x में अलग करोगे तो u डैश v, ठीक है, u v डैश का, तो एक बार करोगे x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा x प्लस u v डैश, फिर करोगे तो 1 डॉट x, तो क्या आ जाएगा आंसर 2x। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मोर जनरली वी गिवन द फॉलोइंग थ्योरम। तो हमको फॉलोइंग थ्योरम जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना वहाँ पे, कि हमारा एफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, वो यहीं से आता है। उसकी कहानी पूरी थ्योरी ये रही। तो देख लो वो भी प्रूफ ऑफ द डेफिनेशन। तो क्या करना है, एक्स को क्या रखोगे, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच की पावर एन आ जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर एन बाय एच आ जाएगा। अब देखो इस चीज को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस एच की पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से कैसे लिखोगे, यहाँ पे nc 0 है तो nc 0 x की पावर n, nc 1 x की पावर n माइनस 1 h, nc n h की पावर n, ये मैंने आपको सिखाया है। बाइनोमियल थ्योरम चलता कैसे कि पहले nc 0 x की फुल पावर रहेगी, अब x की पावर घटती जाएगी और यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा h पहली बार और h की पावर n तक जाएगी। अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। अब nc 0 क्या होता है, 1 होता है, हमको पता है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, रेड्यूस x की पावर n में। तो x प्लस एच की पावर n यहाँ पे है और x की पावर n को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये वाला टर्म मेरा बन गया ऊपर वाला, और वो बराबर किसके आएगा, h। अब इस सारी चीजों में कॉमन आ जाएगा, n x n की पावर माइनस 1 से लेके लास्ट वाले तक, दैट इज h बाहर आ गया तो n की पावर माइनस 1, और n क्या होता है, अगेन 1 होता है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हमको पता है कि ये सारी चीजों का वैल्यू क्या है, h टाइम्स दिस वन। तो हम h टाइम्स दिस वन कर देंगे तो h से h तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा, n x n की पावर माइनस 1 से लेके यहाँ तक कहानी,
अब हमको पता है कि h विल टेंड टू 0, तो सारी टर्म्स में h क्या कर देगा 0 और बचेगी बस ये वाली टर्म, तो बचेगा क्या nx की पावर n-1। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। आ गया बहुत ईजिली, नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, एंड रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। Alternatively, we can also prove this by introduction on n and the product rule as follows. The result is true for n is equal to 1, which has been proved earlier. तो देखो हमको पता है हम ये प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। कैसे? x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ x की पावर n-1 आ जाएगा, और एक बार x वैसे का वैसे और इसका आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से। तो हमको पता है कि x का 1 होगा और ये x की पावर n-1 यहाँ पे आ जाएगा। और इसका अगर इंडक्शन हाइपोथेसिस से आप करोगे तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से आपको पता है कि x की पावर n-1 का क्या आएगा, n-1 x की पावर n-2। तो इस चीज़ को जब आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो यही आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आप कान पकड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ की, बस आपको क्या है एंड रिजल्ट याद रखना है, जो कि हमेशा याद ही रहता है, क्योंकि कोई बच्चा अगर मैथ्स ले रहा है तो उसको इस चीज़ का तो डिफरेंशिएशन याद हो ही जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ भी इंपॉर्टेंट। अबव थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ x, तो कोई पावर x की आपको पता है कि आप लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। n कैन बी एनी रियल नंबर बट वी विल नॉट प्रूव इट हियर, तो हमको इस चीज़ की जरूरत नहीं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट विद द फॉलोइंग थ्योरम व्हिच टेल्स अस द डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये थ्योरम हमको किसका दे देगा, पॉलिनोमियल का दे देगा। तो fx अगर कोई पॉलिनोमियल है, स्टार्ट हो रहा है an x की पावर n, फिर an-1 x की पावर n-1 अप टू a0, तो ये इसको आप मानो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर a, i, s आर ऑल रियल नंबर्स एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय। तो कैसे गिवन होगा इस चीज का, जब आप करोगे x की पावर n का तो क्या आएगा बाहर, n a की पावर n x n-1, इस चीज का करोगे तो क्या होगा n-1 इधर आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। लास्ट वाला जो कांस्टेंट है आपका वो उड़ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा और x का 1 आ जाएगा, तो यहाँ a1 बचेगा। तो कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है थ्योरम, हम देखते हैं एग्जांपल्स और फिर सॉल्व करते हैं चीजें। तो पहला एग्जांपल, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x की पावर 10 माइनस की पावर 55 प्लस x। तो क्या है, कुछ दिमाग लगाना है क्या, नहीं। x की पावर n 100 है तो 100 आ जाएगा इधर बाहर, यानी कि ये चीज याद रखो, x की पावर n का डेरिवेटिव विल बी n x की पावर n-1। तो n आ जाएगा आगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू 6 x की पावर 99, यहाँ 55 बाहर आ जाएगा, 55 x की पावर 54 और x की जगह 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो डेरिवेटिव निकालना है इतनी लंबी चीजों का और फिर पुट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू। तो इतनी लंबी चीजों का करोगे तो हमको पता है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम टेल्स x इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो कैसे निकलेगा, देखो 1 का तो 0, x का जाएगा 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3 की पावर x स्क्वायर, तो अप टू 50 करोगे तो 50 का क्या आ जाएगा 50 x की पावर 49। तो ये देखो ये लिख दिया मैंने। अब नाउ पुट एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कैसे आएगी, तो पहला वैल्यू 1, दूसरा 2 इंटू 1, तीसरा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 1 1 1 चलेगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 तक आ जाएगा। और ये सीरीज का आप निकालोगे सम तो कैसे निकलता है, इस सीरीज का सम आता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n क्या है हमारा 50 टर्म, तो 50 प्लस 1/2 दैट इज दिस विल बी योर आंसर। तो ये एडिशनल चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये सम है, सॉरी सम ऑफ n नंबर्स will be your n into n plus 1/2. So your answer will be 1275. Now the next question is find the derivative of the x plus 1/x. तो बहुत easy है, बस ये है इसमें आपको क्या निकालना है, it is defined everywhere except अगर x 0 होगा तो डिफाइन नहीं हुई हमको पता है, तो हम क्या करते हैं कोसेंट रूल लगा देते हैं। तो कोसेंट रूल लगाओगे तो हमको पता है कि ऊपर वाला टर्म डिनोमिनेटर क्या बनेगा u, that is x plus 1, नीचे वाला क्या बनेगा v, that is x। तो जब कोसेंट रूल लगाते हो तो आपको पता है क्या आता है u डैश v माइनस u v डैश बाय v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर करोगे तो पता है नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि x है। u डैश करो मतलब x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करो तो x का आएगा 1 और 1 का जाएगा 0, v वैसे ही वैसे रख दो दैट इज x माइनस, अब v का करो डिफरेंस तो x का 1 और u ऐसे ही रख दो यानी कि x प्लस 1। तो इस चीज को सॉल्व करोगे तो x से x कैंसिल, 1 माइनस 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो ये देख लो माइनस 1/x स्क्वायर आ रहा है। तो बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। नाउ कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन x हमको करना है। तो साइन x का करना है तो हम ये रटे हुए होते हैं, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमको नहीं रटा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1 द